कर रहे हैं। आइए, प्रारंभ कहां से किया है? महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया है। हस्तिनापुर के राजा धर्मराज युधिष्ठिर बन गए, अर्जुन युवराज बन गए, मां कुंती उस घर की सबसे बुजुर्ग मां है और भगवान कृष्ण भी वहीं साथ रह रहे हैं। जब समय बीता धीरे धीरे, तब गोविंद के मन में विचार आया कि मुझे हस्तिनापुर रहते रहते बहुत दिन बीत गए, अब द्वारिका चलना चाहिए। लेकिन जाने से पहले भगवान भगवती कुंती को आवाज लगाते हैं और उनकी वाणी से पहली बार एक शब्द निकलता है, बुआ, ओ बुआ। व्यास जी ने कलम उठाई और भागवत प्रारंभ किया। भगवती कुंती के कानों में आवाज गई कि आज मेरा गोविंद मुझसे बुआ कह रहा है, और जब परमात्मा तुमसे आके मां कहे तो रोम रोम तल्लीन हो जाएगा। अगर मेरा गोविंद आकर के आपसे बुआ कहे तो आपका रोम रोम खिल जाएगा। अगर मेरा गोविंद आपसे आकर के वसुदेव कहे तो आंखों से आंसू झर पड़ेंगे। आज कन्हैया ने पहली बार आवाज लगाई, बुआ, ओ कुंती बुआ। कुंती का रोम रोम खड़ा हो गया, एकदम खड़ी हो गई। गोविंद, तू मुझसे बुआ बोल रहा है? दौड़ पड़ी, कन्हैया के पास आके हाथ पकड़ लिया। गोविंद, तूने बुआ कहा? कन्हैया ने कहा, मैंने बुआ कहा नहीं है, तू मेरी बुआ है, मेरे पिता वसुदेव की बहन है। कुंती ने हाथ जोड़ दिए तो एक बार और बोल। कुंती की आंखों से प्रेम के आंसू झलक पड़े। दो प्रकार की खुशी हो रही है कुंती को। पहली खुशी, आज कुंती के मन में प्रसन्नता है। वो जानती है कि अब मेरा मायके में आना जाना बना रहेगा। वैसे तो एक बेटी अपने मायके में तब तक खुल करके जाती है जब तक उसके माता पिता जीवित रहते हैं। जब तक किसी बेटी के माता पिता जीवित रहते हैं तब तक वो मायके में अपना अधिकार समझ करके जाती है। लेकिन जब माता पिता चले जाते हैं तब संकोच में जाती है। मैं जा तो रही हूं, लेकिन भाभी ने मेरा स्वागत किया या नहीं किया। लेकिन कोई भतीजा जब बुआ से प्रेम करने लगता है तब उसे खुशी होती है कि अब मेरा भतीजा मुझसे प्रेम करने लगा है, मेरा मायके में आना जाना बना रहेगा। आज कुंती गदगद हो रही है, गोविंद मुझसे प्रेम करने लगा। तुम भगवान से प्रेम करो, इसमें कल्याण नहीं है। कल्याण तो जब होगा जब गोविंद तुमसे प्रेम करे। आप भगवान से प्रेम करते हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन गोविंद तुमसे प्रेम करने लगे तब समझो कि अब कल्याण का मार्ग है। हाथ जोड़ दिए कुंती ने। भगवान ने कहा, बुआ, तुम्हें पता है मैंने बुआ क्यों कहा? मैं द्वारिका जाना चाहता हूं। और तुम्हें पता है बुआ, वैसे तो मैं किसी के घर आता नहीं, अगर आ जाता हूं तो कुछ दे करके जाता हूं। मैं द्वारिका जाने वाला हूं, इसलिए मैं अपनी बुआ को कुछ देना चाहता हूं, इसलिए कुछ मांग ले। अर्जुन ने विचार किया कि आज मेरे कन्हैया मां कुंती से कह रहे हैं कि कुछ मांग ले। ऐसा नहीं हो कि कुंती अपने लिए मांग ले, इसलिए मैं भी मां से कुछ कह दूं कि मेरे लिए भी मांग ले। अर्जुन ने अपनी मां की आंखों में आंखें डाली और आंखों की भाषा में बोले, मां, कुछ मेरे लिए भी मांग लेना।
वाणी से कुछ नहीं कहा, लेकिन आंखों की भाषा में अपनी मां से बोल रहे हैं। ये दुनिया में मां ही एक ऐसी है जो अपने बेटे की हर अंग की भाषा को पहचानती है। अगर किसी मां का बेटा गूंगा है तो दुनिया भले ही नहीं उस बेटे की बात समझ पाए, लेकिन वो मां के अंदर एक शक्ति होती है, अपने गूंगा बेटा की हर बात समझ लेती है, हर बात। इसलिए अर्जुन ने आंखों की भाषा में कहा, मां आज गोविंद तुझसे कह रहे हैं कुछ मांग ले। तू अपने लिए तो कुछ मांग ही लेना, लेकिन अपने अर्जुन के लिए भी मांग लेना। मैया ने आंखों के इशारे में कहा, तुझे क्या चाहिए? अर्जुन अपनी मैया से कह रहे हैं कि गोविंद से कह देना कि गांडीवम त्रंसते हस्त्वः, मेरे गोविंद से कह देना कि गांडीवम त्रंसते हस्त्वा परित्वक्यैव परिदय्यतः। गोविंद द्वारिका जा रहा है तो चला जाए, लेकिन अर्जुन के गांडीव में इतनी शक्ति दे करके जाए, अगर अब की बार में कोई महाभारत आ जाए तो मुझे कृष्ण की भी जरूरत नहीं पड़े, मैं गांडीव से ही महाभारत पर विजय पा लूंगा। भगवान की आंखों में आंसू आए। अर्जुन क्या मांग रहा है? अरे बाबरे, तुझे अपनी पड़ी है क्या? मैंने गीता का ज्ञान तुझे इसीलिए दिया था कि तू अपने लिए मांग। धर्मराज दौड़ पड़े। धर्मराज ने हाथ जोड़ दिए, अपनी मैया से कहा कि तुझे जो भी मांगना है मांग लेना, लेकिन मेरे लिए कुछ मांग लेना। भगवान ने विचार किया कि धर्मराज कुछ अच्छा मांगेगा मां से। धर्मराज कह रहे हैं कि गोविंद से कह देना मैया कि धर्मराज मयो नाम और धर्मो रक्षति रक्षिता। मेरे माता पिता ने मेरा नाम धर्मराज रख दिया है, इसलिए मैं धर्म की मर्यादा का पालन जब तक करूं मां, जब तक धर्म के द्वारा मेरा कल्याण नहीं हो जाए। भगवान की दूसरी आंख से आंसू निकला, धर्मराज तुझे भी अपनी पड़ी है? लेकिन मैया ने क्या मांगा? मैया ने सुनी सबकी, लेकिन करी वह हरी मैया। मैया तो उसी को कहते हैं जो सुने सबकी और करे। मैया ने मांग लिया। कथा क्या कहती है पहले वो सुने। मैया कुंती ने हाथ जोड़ दिए और भगवान से कह रही है कि गोविंद, यदि तुम देना चाहते हो तो एक वस्तु नहीं लूंगी, मुझे 2 चीज दे करके जाओ। भगवान ने कहा तो 2 वस्तु मांग ले। मैया कह रही है कि अगर देना चाहता है गोविंद तो विपदः सन्तु मे शश्वत्। आपने भी कथा में सुना होगा और हम भी कथा में सुना रहे हैं। मांगा क्या? बोले विपदः सन्तु मे शश्वत्। हे कृष्ण, वैसे तो मैं विपत्ति मांगना चाहती हूं, लेकिन विपत्ति से पहले कुछ और मांगना चाहती हूं। कथा तो यही कहती है कि कुंती ने विपत्ति मांगी, लेकिन समझ क्या कहती है? समझ कहती है कि कुंती ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं मांगना तो विपत्ति चाहती हूं, लेकिन विपत्ति आने से पहले मुझे गरीबी जरूर दे देना। जब मेरे घर में गरीबी आ जाए कृष्ण, तब मुझे विपत्ति देना। जो इतना कुंती ने कहा, सबसे पहले अर्जुन दौड़ पड़े। अर्जुन ने जाकर के मां कुंती का मुंह पकड़ लिया। मां, बाबरी हो गई है, अगर तुझे विपत्ति की जरूरत है तो विपत्ति मांग ले, लेकिन विपत्ति से पहले गरीबी क्यों मांग रही है? मां, अगर तुझे गरीबी की ही जरूरत थी तो ये महाभारत का युद्ध क्यों करवाया? अगर तुझे गरीबी की ही जरूरत थी तो अर्जुन के हाथों से पितामह भीष्म का वध क्यों करवाया? अर्जुन के हाथों से गुरु द्रोणाचार्य का वध क्यों करवाया? जिस गंगा पुत्र भीष्म ने मुझे गोदी में लेकर के मेरे जीवन का यापन किया था, इस संपत्ति के लिए इन अर्जुन के हाथों ने उन्हीं गंगा पुत्र भीष्म को सरसैया पर सुला दिया। अगर तुझे गरीबी की जरूरत थी, भीम दौड़ पड़े। भीम ने कुंती का आंचल पकड़ लिया। मां, अगर गरीबी की जरूरत थी
तो इन भीम के हाथ से बड़ी मां के 100 बेटाओं का वध क्यों करवाया? बड़ी मां में और तुझ में कोई अंतर नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने हस्तिनापुर की संपत्ति के लिए बड़ी माता के 100 बेटाओं का वध कर दिया। वो आज जब समय आया तो भगवान से कह रही है कि विपत्ति से पहले गरीबी दे दे। धर्मराज ने चरण पकड़ लिए, मां ऐसा क्यों कर रही है? मैया कुंती ने विचार किया, मैं सबको तो समझा नहीं पाऊंगी, लेकिन मैंने सुना है बड़े बेटे में पिता का अंश होता है। अगर धर्मराज समझ जाएगा तो अर्जुन भी समझ जाएगा, भीम भी समझ जाएगा, नकुल सहदेव भी समझ जाएगा। इसलिए कुंती ने धर्मराज का हाथ पकड़ के खींच लिया। कुंती ने हाथ जोड़े, धर्मराज तुझे पता है मैंने अपना जीवन बिना पति के बिताया, और मुझे ये भी पता है कि मैं बिना पति के जीवित रह सकती हूं, तो बिना संतान के भी जीवित रह सकती हूं। मैं बिना संतान के, बिना धन के जीवित रह सकती हूं, लेकिन धर्मराज अब मैं बिना कृष्ण के जीवित नहीं रह सकती। और ये कृष्ण द्वारका जाएगा, जब ये द्वारका चला जाएगा तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। इसलिए मैंने विपत्ति से पहले गरीबी मांगी। धर्मराज ने कहा, मां यही तो समझना चाहते हैं कि तूने विपत्ति से पहले गरीबी क्यों मांगी। समझाने का तरीका देखिए मां का। मां ने कहा, धर्मराज एक बात बता, अगर किसी के घर में धन दौलत बहुत है, उस मां के 4 बेटे हैं, एक बेटा दिल्ली में डॉक्टर है, एक बेटा बॉम्बे में रहता है, घर के दरवाजे पर 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं, धन दौलत बहुत है। अगर ऐसी मां का बेटा बीमार पड़ जाए तो घर में ज्यादा चिंता नहीं होती, उस बेटे को दिल्ली और बॉम्बे ले जाएंगे। धर्मराज मुझे ये भी बता, अगर कोई गरीब माता पिता है और वो सुबह मजदूरी के लिए निकलते हैं, शाम को दाल रोटी कमा करके लाते हैं, अगर ऐसी गरीब मां से कोई डॉक्टर बोल दे कि तेरे बेटे को कैंसर हो गया है, तो वो मां अपने बेटे को लेकर कहां जाएगी? न तो वो दिल्ली जा सकती है, न बॉम्बे जा सकती है। वो दौड़ करके गांव के मंदिर में जाएगी, क्योंकि वो गरीबी में विपत्ति आई है। और गरीबी में जब विपत्ति आती है तो वो विपत्ति वाला व्यक्ति गांव के मंदिर में जाता है, तो पत्थर की मूर्ति में उसे स्वयं भगवान दिखाई देते हैं। इसलिए मैं सबके बिना रह सकती हूं, लेकिन गोविंद के बिना नहीं रह सकती। और पता है मंदिर में भगवान किसे दिखाई देते हैं? मंदिर में भगवान उसी को दिखाई देते हैं जिसके घर में गरीबी में विपत्ति आती है।